हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी डीएलएड एडमिशन 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बीटीसी का नया नाम डीएलएड हो चुका है और यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है, जो आपका आवेदन है, कब से शुरू होने वाला है और फॉर्म को भरने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फॉर्म को भरने में कितनी फ़ीस लगने वाली है और अगर आप सिर्फ 12 पास हैं तो यूपी से डीएलएड कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पे बीए बीएससी भी कर चुके हैं, तो उनके लिए भी देखने वाले हैं कि अगर 12 बेस पे एडमिशन होगा तो वह एडमिशन करा पाएंगे या नहीं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र जो सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं, तो देखने वाले हैं कि जो सरकारी कॉलेज है उसमें कितनी सीट रहती है, कितनी फीस लगती है और सरकारी कॉलेज से डीएलएड करने के लिए कोई एग्जाम नहीं देना होता है, मेरिट बेस पे एडमिशन होता है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ होती है, कट ऑफ कितनी जाती है। बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में कितनी फीस लगती है और कितनी सीट रहती है, इस पर भी बात करने वाले हैं। 2025 में किस तरह से आपका यूपी डीएलएड में एडमिशन होगा, पूरा का पूरा प्रोसेस ही देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं कि जो यूपी डीएलएड में एडमिशन का फॉर्म है, इसको फिल करने में कितनी फ़ीस लगती है। तो यहाँ पर अगर आपकी कास्ट जनरल है या ओबीसी है या आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 700 रुपये लगने वाले हैं। यहीं पे कास्ट आपकी एससी या एसटी है तो 500 रुपये यहाँ पे फॉर्म को भरने में लगने वाले हैं। इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है एज लिमिट को लेकर के। तो अभी देखेंगे यूपी से डीएलएड करने के लिए अभी यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ है कि जो आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो 12 बेस पे आएगा या ग्रेजुएशन बेस पर आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे एज लिमिट, अगर ग्रेजुएशन बेस पे एडमिशन होंगे तो यहाँ पे जो एज लिमिट रहने वाली है 18 से लेकर के 35 ईयर के बीच आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम जो एज चाहिए 18 यहाँ पे ईयर होनी चाहिए अगर ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म आते हैं। अगर इंटर बेस पे फॉर्म आएगा तो यहाँ पे जो एज होगी मिनिमम एज या आपकी यहाँ पे 15 साल हो जाएगी। 15 से लेकर के 35 के बीच आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है, यहाँ पे यूपी डीएलएड में एडमिशन जो 2025 के लिए एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर देखेंगे जो 2025 के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है, इसमें देखेंगे अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 2025 में जो आपका एडमिशन होने वाला है ये आपका 12 बेस पे होने वाला है। तो नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। और यहाँ पर देखेंगे ग्रेजुएशन बेस पे एडमिशन होने के बहुत कम चांसेज हैं। और यहाँ पर देखेंगे चाहे आपका 12 बेस पे हो या ग्रेजुएशन बेस पर हो, यहाँ पे दोनों में आपका 50% होना चाहिए। अगर आपका 50% है तभी आप लोग एडमिशन करा पाएंगे। इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है सीट को लेकर के। तो यहाँ पर देखेंगे जो यूपी डीएलएड में गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें सीट की बात की जाए तो 10,600 सीट है। सरकारी सीट 10,600 है और जो यूपी में डीएलएड में गवर्नमेंट या सरकारी होते हैं उसको डायट कहा जाता है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। प्राइवेट कॉलेज में सीट की बात की जाए तो 2,22,750 से भी ज़्यादा यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में सीट है। यूपी में जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं इसमें एडमिशन बिल्कुल आसानी से हो जाता है और सरकारी कॉलेज में भी अगर अच्छी आपकी मेरिट है तो आराम से एडमिशन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं फ़ीस को लेकर के। तो फीस आप लोग देख पाएंगे यूपी डीएलएड की ऑफिशियल फ़ीस है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जो आपका डीएलएड है उसी को बीटीसी कहा जाता है। 2 साल का आपका कोर्स है और 1 साल की इसमें जो फीस लगने वाली है 10,200 रुपये है। यह देखेंगे सरकारी कॉलेज की फ़ीस यहाँ पे आपको दिया गया, अगली साल भी यहाँ पे सेम ही आपकी इतनी ही फीस लगेगी। और यहाँ पे स्कॉलरशिप भी आ जाती है, यह पॉइंट याद रखेंगे, जितनी आपकी फ़ीस लगती है उतनी ही स्कॉलरशिप आपकी वापस आ जाती है। बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस। तो देख सकते हैं 41,000 रुपये है, 1 साल की फ़ीस है। अगले साल भी आपसे 41,000 रुपया लिया जाएगा और आपकी जो स्कॉलरशिप है बिल्कुल आसानी से आ जाएंगी अगर फॉर्म फिल कर देते हैं आप लोग। तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस बिल्कुल फिक्स हो गई, 41,000 रुपये हैं। इसके बाद एक यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यूपी डीएलएड में जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं कितने यहाँ पे मेरिट तक मिलते हैं। तो देखेंगे पहले क्या होता था कि आपका हाई स्कूल और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट और जो ग्रेजुएशन होता था, तीनों के मिला करके यहाँ पे जो परसेंटेज होते थे उन्हीं को ऐड करके यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे स्टेट रैंक तैयार की जाती थी, मेरिट तैयार की जाती थी और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलेज अलॉट किए जाते थे। पहले क्या था यहाँ पे कि लगभग यहाँ पर देखेंगे अगर जिन भी छात्रों को मनपसंद कॉलेज चाहते थे और उनकी कास्ट अगर जनरल है तो उनका 230 प्लस है तो यहाँ पे मनपसंद कॉलेज मिलते थे। ईडब्ल्यूएस में अगर 225 प्लस है तो उनको मनपसंद कॉलेज मिलते थे। ओबीसी में 220 प्लस है तब उनको कॉलेज मिल पाते थे।
और एससी में 215 प्लस, ये जब ग्रेजुएशन बेस पे आपका यहाँ पे आपकी काउंसलिंग होती थी। और बात की जाए यहाँ पे ये मनपसंद कॉलेज है, बाकी यहाँ पे अगर आपका 200 यहाँ पे परसेंटेज तीनों को मिला करके भी आता था तब भी वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते थे, लेकिन थोड़ा दूर मिलते थे। तो ये पॉइंट याद रख लेंगे। बाकी इस बार भी कुछ भी फिक्स नहीं है, आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है कि सिर्फ यहाँ पे 10 और 12 के परसेंटेज के ही बेस पे हो। अगर एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन रखी जाएगी तो इन्हीं के परसेंटेज जोड़े जाएंगे, और अगर यहाँ पे ग्रेजुएशन बेस पे अगर फॉर्म आ जाता है तो तीनों का यहाँ पे जोड़ा जाएगा। बाकी यहाँ पे चांसेज है कि आपका 12 बेस पर ही फॉर्म आएगा। 12 बेस पे फॉर्म आएगा तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे अपना परसेंटेज आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। 10 और यहाँ पे 12 का परसेंटेज यहाँ पे आपको कमेंट करना है। अगर यूजी भी कंप्लीट हो चुका है तो उसका भी यहाँ पे ग्रेजुएशन का भी अपना परसेंटेज कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे या नहीं। इस बार देखिए ज़्यादा चांसेज है कि 12 से ही एडमिशन होगा। चलिए डॉक्यूमेंट से भी रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट आप लोग देख सकते हैं यूपी रिलेटेड एडमिशन फॉर्म के लिए 10th का सर्टिफिकेट, 12 का सर्टिफिकेट लगने वाला है। नोटिफिकेशन आने के बाद ग्रेजुएशन वाला आपका यहाँ पे कंफर्म होगा। बाकी यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ की बात की जाए तो पैन कार्ड, पासबुक या वोटर आईडी या आधार कार्ड होना चाहिए। इन्हीं में से कोई एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इसमें देखेंगे आपका जो आधार कार्ड होता है उसका ऑप्शन नहीं आता है, तो इन्हीं में से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, यह पॉइंट याद रखेंगे। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। सिग्नेचर आपके फॉर्म में लगने वाले हैं। फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कि फॉर्म कब तक आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे यह 2024 की यहाँ पे न्यूज़ है, यह 2024 की न्यूज़ है। और 2024 की न्यूज़ में देखेंगे यूपी में इंटर पास छात्र कर सकेंगे डीएलएड। यह देखेंगे हाई कोर्ट का फैसला आया था। हाई कोर्ट के फैसला में बताया गया था कि जो यूपी के छात्र हैं अगर 12 पास हैं वह भी यूपी से डीएलएड कर सकते हैं। हाई कोर्ट का फैसला आया था। और यहाँ पे देखेंगे बात की जाए 2025 में, 2025 में एक यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज आई हुई थी जिसमें बताया गया था कि डीएलएड में प्रवेश के लिए प्रस्ताव तैयार है और शासन को भेजा जाएगा। देखिए जो यहाँ पे पीएनपी होता है, पीएनपी के द्वारा यहाँ पर जो प्रस्ताव होते हैं, जो एडमिशन फॉर्म होते हैं या काउंसलिंग होता है, वो सब प्रोसेस कराया जाता है। और पीएनपी इसके लिए सबसे पहले जो हमारी यूपी गवर्नमेंट है उससे यहाँ पे परमिशन लेते हैं, उसके बाद ही कुछ करती है। तो उसने क्या किया था कि यहाँ पे जो प्रस्ताव है उसको भेजने के लिए बात किए थे कि भेजेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि फिर से न्यूज एक आई कि अर्हता के फेर में फंस गई है डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया। जो 1 साल पहले हुआ था यहाँ पे काउंसलिंग फंस गई थी, वही दोबारा हुआ। इस बार एडमिशन का फॉर्म ही फंस गया। इसमें देखिए अर्हता के फेर में यहाँ पे फंस गई डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया। इसका मतलब है कि यह अभी भी कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि जो एडमिशन का फॉर्म है 12 बेस पे दे दें या ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म दे दें। तो इसी की वजह से काउंसलिंग आपकी यहाँ पे जो एडमिशन फॉर्म है, पहले तो काउंसलिंग रुकी थी 2024 में, इस बार यहाँ पे जो एडमिशन फॉर्म है वही रुका है। तो अब बात करते हैं कब तक यह देखेंगे सब जो मामला है जो कब तक सॉल्व हो जाएगा। तो यह सब सॉल्व होने में लगभग आपका यहाँ पे अभी 5 से 10 दिन लगने वाले हैं। और लगभग यहाँ पे चांसेज हैं कि जो आपका फॉर्म है सितंबर मंथ में आएगा। पिछले बार यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यूपी डीएलएड में एडमिशन फॉर्म था 2024 वाला, वह सितंबर मंथ में आया था और 18 सितंबर को फॉर्म आया था। तो इस बार का भी यहाँ पे फॉर्म आपका सितंबर मंथ में आ जाएगा। और आपको देखिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म आएगा। यह तो बिल्कुल फिक्स है, लेट आएगा फॉर्म, लेकिन आपका जो फॉर्म है वो देखेंगे आएगा। तो बिल्कुल तैयार रहिए। यहाँ पे सितंबर मंथ में आएगा। स्टार्टिंग में ही चांसेज हैं कि स्टार्टिंग में सितंबर में आपका फॉर्म आ जाएगा। बाकी आप लोग यहाँ पे